मैट्रिसेज में अब पढ़ना है एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज, मतलब मैट्रिसेज पर आरंभिक क्रियाएं। तो फर्स्ट ऑपरेशन है द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स, किसी भी दो रो या कॉलम का अदला बदली। तो मैट्रिक्स में ऐसा किया जाता है जैसे ये एक मैट्रिक्स है, तो इसमें ये R1 इंटरचेंज R2 लिखा हुआ है, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड रो इंटरचेंज किया गया, अदला बदली। फर्स्ट रो सेकंड रो बन गया और सेकंड रो फर्स्ट रो बन गया। तो यहाँ देखते हैं यहीं R1 है फर्स्ट रो और ये R2 है सेकंड रो, तो इनमें अदला बदली हुआ। तो जो R2 है R1 बन गया, जो सेकंड रो में है वो फर्स्ट रो में चला गया, 4 - 3 6, और जो फर्स्ट रो है वो सेकंड रो बन गया, फर्स्ट रो सेकंड रो बन गया। तो 7 2 5 सेकंड रो में आ गया और थर्ड रो ज्यों का त्यों रहा। तो ये जो मैट्रिक्स है इसी मैट्रिक्स का इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो ऐसी क्रिया किया जाता है, कोई भी दो रो अदला बदली कर सकते हैं। जैसे R1 R2 अदला बदली हुआ, फर्स्ट रो सेकंड रो। हम चाहें तो R1 R3 भी अदला बदली कर सकते हैं, चाहें तो R2 R3 भी इंटरचेंज कर सकते हैं, और कोई भी दो रो अदला बदली कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी दो कॉलम भी अदला बदली कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि C2 इंटरचेंज C3, C2 मतलब सेकंड कॉलम, C3 थर्ड कॉलम हो गया, इनमें अदला बदली हुआ। सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम बन गया और थर्ड कॉलम सेकंड कॉलम बन गया। तो ये C1 हो गया फर्स्ट कॉलम, C2 सेकंड कॉलम, C3, तो C2 C3 बन गया। तो यहाँ देखते हैं कि ये C1 C2 C3, तो C2 जो है सेकंड कॉलम चला गया थर्ड कॉलम में, तो -3 2 8 जो है ये थर्ड कॉलम में आ गया, और जो थर्ड कॉलम है C3 वो बन गया C2। तो जो थर्ड कॉलम में है 6 5 0 ये सेकंड कॉलम में आ गया, फर्स्ट कॉलम जो कहते हैं उतर गया। तो C2 और C3 में अदला बदली हुआ, C2 C3 के जगह चला गया और C3 जो है C2 के जगह चला गया। तो कोई भी दो रो अदला बदली कर सकते हैं या दो कॉलम भी अदला बदली कर सकते हैं। तो ये भी मैट्रिक्स इसी के इक्विवेलेंट हो गया। सेकंड ऑपरेशन है कि द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर, मतलब किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स में एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लिकेशन, गुणा। तो जीरो को छोड़कर कोई भी नंबर किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है तो यहाँ पर ये ऑपरेशन किया गया, यहाँ पे लिखा गया कि R1 मतलब फर्स्ट रो में ऑपरेशन हुआ और R1 में 2 से मल्टीप्लाई किया गया। तो 2 जो है नॉन जीरो नंबर है, तो किसी भी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई किया गया, यहीं R1 है फर्स्ट रो, इसमें 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो हो जाएगा 14, यहाँ 2 से करेंगे 4, यहाँ 2 से करेंगे 10, और R2 ज्यों कहते हैं उतर गया, R3 भी ज्यों कहते हैं उतर गया। तो R1 फर्स्ट रो में के सभी एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ऐसा कर सकते हैं, किसी भी रो में कर सकते हैं, किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के इक्विवेलेंट ये मैट्रिक्स हो गया। ऐसा कॉलम में भी ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब किसी भी कॉलम में किसी नंबर से नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया कि C3 मतलब थर्ड कॉलम में ऑपरेशन किया गया, उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया। तो थर्ड कॉलम ये C1 C2 C3, तो ये थर्ड कॉलम है, इसके हर एक एलिमेंट में 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ। तो C1 उतर गया, C2 उतर गया, और इसमें 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 5 होगा, यहाँ 1/2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 0 में 1/2 से करेंगे तो 0 होगा। तो ये जो मैट्रिक्स है इसी के इक्विवेलेंट है। तो ऐसा कर सकते हैं, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ऑपरेशन है द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स में एडिशन।
द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर, मतलब किसी दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट्स में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके एडिशन, मतलब किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट्स में ऐड कर सकते हैं। यही ऑपरेशन है। जैसे यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये मैट्रिक्स है और ये ऑपरेशन किया गया R1, मतलब फर्स्ट रो में किया गया, और फर्स्ट रो में ऑपरेशन हुआ कि R1 प्लस 2R2, मतलब सेकेंड रो के एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो के एलिमेंट में ऐड किया गया। तो R1 जिसमें ऑपरेशन हुआ वो चेंज हो जाएगा। यहीं R1 है फर्स्ट रो, और सेकेंड रो के एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड किया गया। तो ये R2 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना है। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, 8 जाकर 7 में ऐड होगा तो होगा 15। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 जाकर 2 में ऐड होगा तो -4 होगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, 12 5 में ऐड होकर के 17 होगा। तो ये R1 फर्स्ट रो चेंज हो गया, और R2 ज्यों का त्यों रहेगा, उतर जाएगा 4 - 3 6, R3 भी ज्यों का त्यों रहेगा 180। तो ये जो R1 में ऑपरेशन हुआ यही हुआ कि सेकेंड रो के एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में ऐड किया गया। तो ऐसा किसी भी रो में कर सकते हैं, किसी भी रो के एलिमेंट्स में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके उसको दूसरे रो के एलिमेंट्स में ऐड कर सकते हैं, या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसी में ऐसा रो में भी कर सकते हैं, ऐसा कॉलम में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ C3 थर्ड कॉलम में ऑपरेशन किया गया, ये C1 C2 C3, तो C3 - C1, मतलब C3 में थर्ड कॉलम में C1 को माइनस किया गया। तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं कि C3 यहाँ पर प्लस दे देंगे, प्लस माइनस इंटू -1 C1, मतलब कह सकते हैं कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इतना आ जाएगा, C3 - C1 हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि C1 में फर्स्ट कॉलम में -1 से मल्टीप्लाई करके तब उसको थर्ड कॉलम में ऐड किया जा रहा है। एक ही बात, या C3 में कह सकते हैं C1 माइनस हो रहा है, तो ये फर्स्ट कॉलम ज्यों का त्यों उतर गया, सेकंड कॉलम ज्यों का त्यों उतर गया, और थर्ड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को माइनस किया गया। तो थर्ड कॉलम ये है, इसमें फर्स्ट कॉलम को माइनस करेंगे तो 15 17 में माइनस होगा तो 2 होगा, 4 6 में माइनस होकर 2 हो गया, 1 0 में माइनस होकर -1 हो गया। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें बिना मल्टीप्लाई किए हुए भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी रो के एलिमेंट्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके या बिना मल्टीप्लाई किए हुए भी उसको दूसरे रो के एलिमेंट्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वहीं कॉलम में भी कर सकते हैं वैसा। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि 6 ऑपरेशंस हुए। तो यहाँ रो में भी हुआ, कॉलम में भी हुआ, ये 2 ऑपरेशन हुए, तो हर एक में 2 हुए। सेकंड में भी रो में भी था, कॉलम में भी था, फर्स्ट में भी रो में भी, कॉलम में भी। तो इस तरह से टोटल देखा जाए तो 6 ऑपरेशंस मैट्रिसेज में होते हैं। इसके बाद पढ़ना है इन्वर्टिबल मैट्रिसेज, मतलब इन्वर्स के योग्य मैट्रिसेज। इफ A एंड B बी स्क्वायर मैट्रिसेज ऑफ सेम ऑर्डर, यदि A और B 2 स्क्वायर मैट्रिसेज हों और दोनों का ऑर्डर सेम हो, सच दैट, इस प्रकार की A इंटू बी इज इक्वल टू B इंटू A इज इक्वल टू I, I यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो दोनों का प्रोडक्ट जो है I अगर आता हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन दे आर कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिसेज। तब ये दोनों A और B जो हैं इन्वर्टिबल मैट्रिसेज कहलाते हैं, मतलब इन्वर्स के योग्य कहलाते हैं। इनका इन्वर्स निकाला जा सकता है। इन्वर्स टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स कहलाते हैं। A का इन्वर्स B कहलाएगा, B का इन्वर्स A कहलाएगा। तो सिंबॉलिकली इसको सांकेतिक रूप से लिख सकते हैं
ए इनवर्स पढ़ेंगे इसको, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, मतलब ए का इनवर्स बी है एंड बी इनवर्स इज इक्वल टू ए, बी का इनवर्स ए है यहाँ। तो जब दो स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे हों, दोनों का ऑर्डर सेम हो और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता हो, तो दोनों मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कहलाते हैं और दोनों एक दूसरे के इन्वर्स कहलाते हैं, ए का इन्वर्स बी और बी का इन्वर्स ए। अब यहाँ देखते हैं कि बी के बदले ए इन्वर्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ बी के बदले अगर ए इन्वर्स लिखते हैं तो ए और ए इन्वर्स मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है। यहाँ भी बी के बदले ए इन्वर्स लिख सकते हैं, तो ए इन्वर्स में ए से मल्टीप्लाई करें तब भी आई आएगा, या ए में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इसके बाद थ्योरम है इन्वर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। तो यदि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो, मतलब उसका अस्तित्व हो, निकाला जा सकता हो, तो वह यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकाला जा सकता है तो वह उसका एक ही इन्वर्स निकलेगा, एक से अधिक इन्वर्स नहीं होगा। तो यहाँ इसको प्रूफ किया गया है। तो प्रूफ में लिखा गया लेट बी एंड सी बी टू इन्वर्सेज ऑफ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए। मान लिया कि बी और सी एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए के दो इन्वर्स हैं, तो इसमें थ्योरम में प्रूव करना है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स होता है, जबकि यहाँ पर मान लिया कि इसके ए के दो इन्वर्स हैं, बी और सी, और ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो ए का इन्वर्स बी भी है, ए का इन्वर्स सी भी है माना गया। तो सिंस बी इज इन्वर्स ऑफ ए, तो बी ए का इन्वर्स है, तो जब बी ए का इन्वर्स होगा तो दोनों मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स जो है उसके डिफिनीशन से यहाँ जो लिखा गया उसी से डिफिनीशन से। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसके बाद ए का इन्वर्स सी भी माना गया है, तो सिंस सी इज इन्वर्स ऑफ ए, सी ए का इन्वर्स है, तो जब सी ए का इन्वर्स है तो ए और सी भी मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ए में सी से मल्टीप्लाई करें या सी में ए से, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। ये इन्वर्स मैट्रिक्स के डिफिनीशन से ये भी लिखा गया। अब बी को हम लोग लिख सकते हैं, बी मैट्रिक्स को बी इंटू आई, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है। ए में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए होगा, बी में आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी होगा, तो ये लिख सकते हैं। इसके बाद बी उतर गया और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जगह यहाँ से इक्वेशन सेकंड से आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बदले लिखा गया ए सी फ्रॉम टू, इक्वेशन सेकंड से लिखा गया, आई के बदले ए इंटू सी लिख सकते हैं। अब इसके बाद एसोसिएटिव लॉ लगा, ये पीछे ब्रैकेट है उसको आगे कर दिया, बी इंटू ए, सी ब्रैकेट से बाहर हो गया, पीछे था आगे चला है, एसोसिएटिव लॉ से लिखा गया। अब बी इंटू ए के बदले फर्स्ट इक्वेशन से बी इंटू ए के बदले आई लिख सकते हैं, तो बी इंटू ए के बदले आई हो गया, सी उतर गया फ्रॉम फर्स्ट से ये लिखा गया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब सी में मल्टीप्लाई होगा तो सी ही होगा, तो इधर सी हो गया, इधर बी उतर गया, तो प्रूव हो गया कि बी और सी दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। तो हम लोग मान कर चले थे कि ए के दो इन्वर्स हैं, बी और सी, और यहाँ प्रूव हो गया कि दोनों इक्वल हैं। इसका मतलब कि ए के दो इन्वर्स नहीं हैं, बल्कि ये दोनों इन्वर्स जो माना गया दोनों इक्वल हैं, मतलब ए का एक ही इन्वर्स होगा। तो 10 ए है यूनिक इन्वर्स, इस प्रकार ए का यूनिक इन्वर्स है, प्रूव हो गया। सेकेंड थ्योरम है कि इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेज ऑफ द सेम ऑर्डर, यदि ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेज हों, दोनों का ऑर्डर सेम हो, मतलब दोनों का इन्वर्स निकाला जा सकता है और ऑर्डर भी दोनों का सेम है, देन ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो ये भी रिवर्सल रूल है, रिवर्स हो जाता है। बी पीछे है आगे चला आया, ए आगे है पीछे चला आया, उलट गया। तो इसको प्रूफ किया गया, यहाँ से प्रूफ लिखा गया
तो ए और बी का प्रोडक्ट भी एक मैट्रिक्स होगा, तो ए बी जो मैट्रिक्स होगा और ए बी का जो इन्वर्स मैट्रिक्स होगा, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है। फिर प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इन्वर्स, मतलब दोनों तरफ ए इन्वर्स से आगे मल्टीप्लाई करने पर, प्री मतलब पहले, आगे, तो यहाँ ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई हुआ आगे, फिर इसको उतार दिया, ये सब उतर गया, यहाँ भी ए इन्वर्स से आगे मल्टीप्लाई हुआ इंटू आई लिखा गया। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे का महत्व है। ए इंटू बी को हमेशा बी इंटू ए नहीं लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। आगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्री मल्टीप्लाइंग लिखेंगे पहले, और अगर पीछे मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, दोनों साइड, तो उसको पोस्ट मल्टीप्लाइंग लिखा जाता है। यहाँ प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। अब ये यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगा, ये पीछे ब्रैकेट है तो आगे हो गया ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी, तो यहाँ एसोसिएटिव लॉ लगा, ये पीछे ब्रैकेट है वहीं आगे हो गया, ब्रैकेट में ए इनवर्स इंटू ए हो गया, बी ब्रैकेट से बाहर हो गया और ये उतर गया ज्यों कहते हो। और ए इनवर्स में जब आई से मल्टीप्लाई होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से तो ए इनवर्स ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाए तो वही मैट्रिक्स होता है। अब ए इनवर्स और ए मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इंटू बी उतर गया, ए बी होल इनवर्स उतर गया, इधर ए इनवर्स उतर गया। इसके बाद आई और बी जब मल्टीप्लाई होगा तो बी होगा, किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर वही मैट्रिक्स होता है। तो आई इंटू बी बी होगा और ये उतर गया, इधर उतर गया। प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय बी इनवर्स से दोनों तरफ आगे मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ भी बी इनवर्स से आगे मल्टीप्लाई हुआ, ये सब उतर गया, इधर भी आगे बी इनवर्स से मल्टीप्लाई हुआ, दोनों तरफ बी इनवर्स से आगे मतलब पहले मल्टीप्लाई किया गया। तो बी और बी इनवर्स मल्टीप्लाई होकर ये भी आई होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बी इनवर्स में बी से मल्टीप्लाई करें या बी में बी इनवर्स से, आई ही होगा। किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये उतर गया, इधर उतर गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यही मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें मल्टीप्लाई किया जाए वही मैट्रिक्स प्राप्त होता है, और इधर ज्यों कहते हैं उतर गया। तो प्रूव हो गया रिवर्सल रूल कि ए बी होल इनवर्स जब ब्रैकेट हटेगा तो पीछे वाला आगे हो जाएगा, बी इनवर्स आगे हो जाएगा, ए इनवर्स पीछे हो जाएगा। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया।